वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की से ईरान के लिए रवाना। ईरानी सुप्रीम लीडर समेत रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला भी मुलाकात में शरीक होंगे। पाकिस्तान की हिमायत पर ईरानी लीडरशिप और आवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने दौरा तुर्की पर तुर्क सदर से मुलाकात की। पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की की हिमायत को हौसले और आज़म का जरिया करार दिया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। बाहमी तिजारत को सालाना $5 अरब तक ले जाने के इक़दाम का जायजा। वज़ीर आज़म अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा भी करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। अक्सरियती फैसले में वजूहात लिखी गई हैं कि PTI फरीक नहीं थी तो कैसे उन्हें नशिस्तें दी गईं। नशिस्तें देना ना देना और मसला है, इलेक्शन कमीशन का किरदार भी देखना था। प्रिजाइडिंग अफसरान ने आइन के तहत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। फैसले में लिखा था कि लोगों को हक के राय दही से महरूम नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। कहा, इंतखाबी निशान ना होने से सियासी जमात खत्म नहीं होती। इंतखाबी निशान ना होने से किसी को इंतखाबात से नहीं रोका जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय आज़ाद उम्मीदवार अगर PTI में रहते तो आज मसला ना होता। वज़ीर खजाना का मुल्की मईशत की बेहतरी में तनख्वाहदार तबके के किरदार का एतराफ़। कहा, मुल्क में सबको टैक्स देना होगा वरना बात तनख्वाहदार तबके के गिर्द ही घूमती रहेगी। पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। दुनिया पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी पर हैरान है और बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। FBR में इंसानी मुदाखलत कम होने से शफाफियत आएगी। खबरदार, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक के 18 करोड़ 40 लाख से जायद पासवर्ड्स लीक। नेशनल साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। सारिफीन को फौरी तौर पर अपने अहम पासवर्ड्स तब्दील करने का मशवरा। मशकूक लिंक्स या ईमेल्स पर क्लिक करने से गुरेज की हिदायत। बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। कालादम BLA के 3 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक दहशतगर्द तखरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, साथी फरार। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बम बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की बका ही तमाम सियासी जमातों की बका है। अगर पाकिस्तान है तो सियासत है। पाक भारत कशीदगी के दौरान तमाम सियासी जमातें पाक फौज के शाना बशाना खड़ी हुईं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी अटक के रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी के अमूर पर गुफ्तगू भी हुई। जजेस ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशल फोरम से राय ली गई। अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस सीनियरिटी और तबादले से मुतालिक दरखास्तों पर रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, जजेस ट्रांसफर के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। एक जज के ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, हर जज अपनी हाई कोर्ट का हलफ उठाता है। हर हाई कोर्ट का अपना दायरा इख्तियार होता है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर मवासिलात अलीम खान की मुलाकात। हैदराबाद सखर मोटरवे और नेशनल हाईवे, लियारी एक्सप्रेसवे और दीगर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कराची से पेशावर और लाहौर तक मोटरवे का तसलसल ज़रूरी है। कई मोटरवेज बन गई लेकिन M6 ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। विफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा, कराची और हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द मुकम्मल करने के लिए पुरआज़्म है। मोटरवेज के मंसूबों में आलमी सरमायाकारी को भी राग़िब करेंगे। मोटरवेज को बंदरगाह से मुंसलिक करना ज़रूरी है। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। हैदराबाद, नवाबशाह, कुंबर, जैकबाबाद और सखर में पारा 44 से ऊपर। लाहौर, रहीम यार खान और मुल्तान में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंच गया। कराची और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 35, पेशावर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
महकमा मौसमियात की आज शाम मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी की पेशगोई। 5 शहरों में आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ अजला में बारिश का इम्कान। शिमाली इलाका जात में ग्लेशियर के पिघलने से तरबेला डैम में पानी की आमद में इजाफा। तरबेला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल से 71 फीट बुलंद हो गया। पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान ने कहा, भारत का दरियाई सिंध का पानी रोकना 37 मुआहदे और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सयाहत की आड़ में भारत आबी दहशतगर्दी कर रहा है। लद्दाख में तरक्की के पर्दे में पाकिस्तान के आबी वसाइल पर कब्जे की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। इस्लामाबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब भारी जुर्माना आयद। सवारी थाने मुंतकिल होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने का फैसला। बगैर परमिट, बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भारी चालान और गाड़ी थाने मुंतकिल होगी। सिंध हुकूमत की ईद उल अजहा पर नाजायज किराया वसूल के खिलाफ मुहिम। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। जायद किराया वसूली पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,18,221 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ईद उल अजहा 6 जून को होगी या 7 जून को? जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुअत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। सुपारको के मुताबिक कल मुल्क भर में चांद के नजर आने के इम्कानात कम हैं। यकम जुल्हज 29 मई और ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान।